सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम अर्पिता कटरे है और मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ नवसृजन की ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी पर, जो कि एक कॉन्शियस पेरेंटिंग मूवमेंट है। हमने अपने पिछली वीडियो में बात की आज बच्चों में बढ़ रहे इमोशनल और बिहेवियरल इश्यूज के बारे में। उनके पीछे क्या कारण है, कैसे उन अपब्रिंगिंग चैलेंजेस को हैंडल करने के लिए एग्जिस्टिंग पेरेंटिंग स्टाइल्स, एग्जिस्टिंग पेरेंटिंग मेथड्स आज बेस्ट प्रूव नहीं हो पा रहे हैं, और क्यों आज पेरेंटिंग अप्रोचेस में एक बड़े शिफ्ट, एक बड़े बदलाव की जरूरत है। आज का वीडियो है शिक्षा की अपूर्णता, विद्या से संपूर्णता, जिसमें कि हम नवसृजन के कोर फिलोसफी के बारे में बात करेंगे, जो है शिक्षा ही नहीं विद्या भी, मतलब शिक्षा और विद्या का समन्वय। इसमें हम आज समझेंगे कि कैसे शिक्षा और विद्या एक पर्यायवाची शब्द होने के बाद भी कितने भिन्न हैं, और कैसे आज इस व्याकुल करने वाले इस चैलेंजिंग समय में शिक्षा की अपूर्णता को विद्या पूरा कर सकती है। जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो आज हर पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा और ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन देना चाहते हैं, क्योंकि हम सब ये मानते हैं कि शिक्षा सक्सेस, करियर ग्रोथ और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इसीलिए साल दर साल हमारे देश में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, शैक्षणिक संस्थान, स्कूल, कॉलेजेस बहुत तेजी से बढ़े हैं। 1947 में हमारे देश की आज़ादी से लेकर अब तक हमारे देश में साक्षरता 12% से 80% तक बढ़ी है। आज मेजरली पेरेंट्स का एक ही मंत्र है कि बच्चों को बेहतरीन एजुकेशन दो, बाकी सब तो अपने आप ठीक हो जाएगा। शिक्षा के प्रति सभी की ये मान्यता रही है और ये माना जाता है कि शिक्षा हमारे अंदर से बेस्ट निकाल कर लाती है। शिक्षा हमारा कैरेक्टर बिल्ड करती है। शिक्षा हमें लाइफ में चैलेंजेस को फेस करने का कॉन्फिडेंस देती है। शिक्षा हमारा मोरल बूस्ट करती है, और भी ऐसी बहुत सारी मान्यताएं हैं। लेकिन क्या ये पूरी तरह से सही है? हम मानते हैं कि शिक्षा हमें लाइफ में चैलेंजेस को फेस करने का कॉन्फिडेंस देती है। तो फिर ऐसा क्यों है कि आज इतने बड़े और रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस में पढ़ रहे हमारे बच्चे अपनी पढ़ाई का प्रेशर, स्ट्रेस और कंपटीशन हैंडल नहीं कर पा रहे हैं? हम न्यूज़ में देखते हैं कि हर साल कितनी बड़ी तादाद में बच्चे सुसाइड कमिट करते हैं। इतना पढ़ लिखने के बाद इतने अच्छे और बड़े इंटरनेशनल कंपनीज में काम कर रहे हमारे यंगस्टर्स, बड़ी बड़ी पोजीशन होल्ड कर रहे हमारे एग्जीक्यूटिव्स, बहुत सक्सेसफुल करियर के साथ हमारे बहुत बड़ी अथॉरिटीज़ पे बैठने वाले एम्प्लॉयज़ और बिजनेसमैन, हम देख रहे हैं कि डे टू डे स्ट्रेस, डिमांडिंग सिचुएशंस और चैलेंजेस को आज फेस नहीं कर पा रहे हैं, और बहुत बड़ी तादाद में हर साल अपने जीवन को वो यूं ही खत्म कर देते हैं। आपने न्यूज़ में सीसीडी के ओनर के सुसाइड केस के बारे में पढ़ा होगा। तो आज ये सवाल उठता है कि क्या सच में हमें आज शिक्षा लाइफ के चैलेंजेस को फेस करने का कॉन्फिडेंस दे पा रही है? शिक्षा के बारे में हमारी दूसरी मान्यता है कि शिक्षा हमारे चरित्र का निर्माण करती है। एजुकेशन बिल्ड्स आवर कैरेक्टर। पर पिछले कुछ दशकों में डेटा बताता है कि बच्चों के और यंगस्टर्स के साथ स्कूल और कॉलेजेस में हो रहे फिजिकल अब्यूज, सेक्सुअल हैरेसमेंट और रेप केसेस बहुत ज्यादा बढ़े हैं। कॉर्पोरेट हाउसेस में पॉश जैसे स्ट्रिक्ट एक्ट्स होने के बावजूद विमेन हैरेसमेंट्स में कोई बहुत ज्यादा कमी नहीं आई है। आज हाईली एजुकेटेड यंगस्टर्स में एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर्स, लिव इन रिलेशनशिप, ओपन मैरिजेस बहुत नॉर्मल होते चले जा रहा है। ये एक न्यू नॉर्म है, और हमारे सो कॉल्ड मॉडर्न, हाईली एजुकेटेड और सुपर कूल यंगस्टर्स में आज सिचुएशनशिप, ब्रेड क्रमिंग, बेंचिंग, घोस्टिंग, इस टाइप के नए जार्गन्स बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, जिन्होंने हमारे रिश्तों के मायने ही बदल दिए हैं। तो क्या सच में आज शिक्षा हमें चरित्रवान व्यक्तित्व बनाने में मदद कर पा रही है? शिक्षा के बारे में एक और बड़ी मान्यता है कि शिक्षा हमें अच्छे स्वास्थ्य के महत्व के बारे में जागरूक करती है। लेकिन आज हम देखते हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो एक्सपर्ट्स हैं, जो लोग स्वास्थ्य प्रबंधन के बारे में समाज को सलाह देते हैं, फॉर एग्जाम्पल्स हमारे डॉक्टर्स, एजुकेटर्स, ट्रेनर्स, आज उनमें से ही कुछ % लोग ऐसे हैं
जो अल्कोहल और स्मोकिंग जैसे एडिक्शंस में फंसे हुए हैं। हम सब जानते हैं कि किस प्रकार का भोजन हमारे लिए सही है और गलत है, लेकिन आज पढ़े लिखे तबके में ही सबसे ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड और इस टाइप के खाने का कंजम्पशन सबसे ज़्यादा है। आज शहरों में रेव पार्टी और बिंज ड्रिंकिंग और गांव में अल्कोहल और ड्रग्स का ट्रेंड बहुत तेजी से पिछले कुछ सालों में बढ़ा है। तो क्या अब ये सवाल उठता है कि हमारी शिक्षा आज हमें अपने स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए जागरूक करने में कारगर सिद्ध हुई है? ये माना जाता है कि शिक्षा हमारे अंदर मॉरल वैल्यूज मतलब नैतिक गुणों को बढ़ावा देती है, लेकिन आज बच्चों के साथ हो रहे फिजिकल अब्यूज, हैरासमेंट और रेप केसेस, महिलाओं के साथ हो रहे डोमेस्टिक वायलेंस और साइबर क्राइम, और अपने ही घरों में बुजुर्गों के साथ हो रहा अपमान और उनके साथ हो रहा दुर्व्यवहार कौन से नैतिक मूल्यों को, कौन से मॉरल वैल्यूज को जस्टिफाई करता है? आज सो कॉल्ड हाईटेक सिटीज, सो कॉल्ड मेट्रो सिटीज में और सेकेंड टायर सिटीज में बढ़ रहे वृद्धाश्रम मतलब ओल्ड एज होम्स हमारे एजुकेटेड होने पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। हम कहते हैं कि शिक्षा हमारे अंदर से बेस्ट निकाल कर लाती है, इट ब्रिंग्स बेस्ट आउट ऑफ अस, लेकिन आज हम ऐसी बहुत सारी न्यूज़ देखते हैं जिसमें कि हमारे यंगस्टर्स, स्कूल, कॉलेजेस और कॉर्पोरेट में काम करने वाले बच्चे अपना अमूल्य जीवन ड्रग्स, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और पॉर्न जैसे एडिक्शंस में वेस्ट कर रहे हैं। आज बच्चे छोटे छोटे चैलेंजेस, स्ट्रेस, कंपटीशन नहीं झेल पा रहे हैं और अपने जीवन को ऐसे ही खत्म कर देते हैं। आज पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड यंगस्टर्स अपने रिलेशनशिप्स हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। पिछले एक दशक में मेट्रोपॉलिटन सिटीज में डिवोर्स रेट्स ऑलमोस्ट 30 to 40% तक बढ़े हैं। तो ऐसा क्यों है कि आज हमारी इतनी अच्छी एजुकेशन भी हमारे अंदर से बेस्ट नहीं निकाल पा रही है, हमें बेस्ट नहीं बना पा रही है? ऐसी बहुत सी और भी शिक्षा के बारे में मान्यताएं हैं, क्लेम्स हैं, जैसे शिक्षा हमें अधिक मानवीय बनाती है, लेकिन डेटा तो कुछ और ही शो कर रहा है। शिक्षा हमें स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव बनाती है, लेकिन हम अपने आसपास और न्यूज में ये देख सकते हैं कि इससे तो बहुत विपरीत ही परिस्थितियां हैं। तो आज सवाल ये उठता है कि क्या यही वो एजुकेशन है, क्या यही वो शिक्षा है जिसके भरोसे पे हम अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास, उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट के सपने देखते हैं? जिस शिक्षा को हम कंप्लीट, होलिस्टिक या पूर्ण समझते हैं, उसमें कुछ ना कुछ कमी तो जरूर है। आइए समझते हैं। आज जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, वो हमारे बच्चों को नॉलेज और स्किल्स तो देती है जो उन्हें अच्छे मार्क्स लाने, डिग्री प्राप्त करने, अच्छा जॉब पाने के लिए और लाइफ में सक्सेसफुल होने में मदद करता है, लेकिन उनके सर्वांगीण विकास, उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए जरूरी मानवीय मूल्यों को समझने की कैपेबिलिटी, सही और गलत में डिफरेंशिएट कर सही को चयन करने का आत्मबल और मनोबल शिक्षा नहीं दे पाती है, जो हमें विद्या से प्राप्त होता है। सही और गलत का डिफरेंशिएशन मतलब उनका अंतर समझाने के लिए हमारे शास्त्रों में अलग अलग श्लोकों के माध्यम से बहुत सुंदर तरीके से समझाया गया है, जिसमें से ये एक श्लोक कठोपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ है कि हमारे जीवन में हमेशा दो रास्ते होते हैं, एक श्रेय और एक प्रेय का। श्रेय मतलब जो हमारे लिए हितकारी है, जो कि थोड़ा कठिन होता है और जो पेशेंस मांगता है, लेकिन लॉन्ग रन में वो हमारे लिए हमें सुख, शांति और संतोष प्रदान करता है। और दूसरा होता है प्रेय का, मतलब वो शॉर्टकट रास्ता या वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन या वो तुरंत खुशी देने वाला रास्ता जो शायद उस समय तो हमें बहुत खुशी देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो हमारे लिए सही नहीं होता है। तो विद्या हमें सिखाती है कि हमें सिर्फ ये जानना कि क्या सही है और क्या गलत है, सिर्फ इतना ही काफी नहीं है, बल्कि ये भी जरूरी है कि वो सही रास्ते को हम समझें और अपने जीवन में उतारें। तो आज की सबसे बड़ी जरूरत है शिक्षा के साथ विद्या की, वैल्यूज की, संस्कारों की, और उन्हें अपने जीवन में, अपने रोजमर्रा के व्यवहार में उतारने की। ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये प्रूवन है कि जिन्होंने भी अपने जीवन में विद्या का समावेश किया है, अपने अंदर मूल्यों और नैतिकता मतलब मॉरलिटी और वैल्यूज को अपने जीवन में, अपने व्यवहार में उतारा है, उन्होंने अपना जीवन एज अ कंप्लीट पर्सनालिटी मतलब एक पूर्ण व्यक्तित्व के साथ अपना जीवन जिया है।
क्योंकि विद्या हमारे अंदर पूर्णता प्रदान करती है, हमारे अंदर मानवीय मूल्यों का बीजारोपण करती है, हमारे अंदर संस्कार पैदा करती है और हमें अच्छे चरित्र को गढ़ने में हमारी मदद करती है। इट बिल्ड्स आवर कैरेक्टर और हमें एक अच्छा और एक सही जीवन जीने में सहायता करती है। और यही बात हमारे दिव्य ग्रंथ अलग अलग श्लोकों के माध्यम से हमें सिखाते हैं। यह श्लोक हितोपदेश से लिया गया है, जिसका अर्थ है कि विद्या हमें न केवल ज्ञान देती है बल्कि हमें विनम्र बनाती है, हमारे अंदर विनयशीलता पैदा करती है, ताकि हम सबके साथ बहुत अच्छे तरीके से रह सकें, सबको समझ सकें और हमारे अंदर पात्रता विकसित हो सके, जिससे कि हम अपने कर्तव्यों को बहुत अच्छी तरह से समझ सकें और उसके हिसाब से आचरण कर सकें, ताकि हम, हमारा परिवार और समाज सुखी रह सके। तो आज कुछ केस स्टडीज और न्यूज के माध्यम से हमने देखा और समझा कि कैसे शिक्षा हमें योग्य तो बनाती है लेकिन पूर्ण नहीं। एजुकेशन मेक्स अस क्वालिफाइड बट नॉट कंप्लीट, क्योंकि कैरेक्टर के बिना करियर अधूरा है, वैल्यूज के बिना सक्सेस खोखली है और संस्कार के बिना नॉलेज भी ईगो बन सकता है। इसलिए शिक्षा के साथ विद्या बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें ऐसे ही ट्रांसफॉर्मेशनल पेरेंटिंग वीडियोस के लिए, और शेयर करें उन पेरेंट्स के साथ जिनके लिए बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट उनकी प्रायोरिटीज है। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट के 5 रेवोल्यूशनरी फेजेस के बारे में, उन 5 फेजेस में पेरेंट्स के गेम चेंजिंग रोल्स के बारे में और कॉन्शियस पेरेंटिंग अप्रोचेस के बारे में। तो प्लीज ज्वाइन करें हमें हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। भारतीय संस्कृति की जय।